नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैद अहमद और इस वक्त मेरे साथ आज तक पर हैं राष्ट्रीय महासचिव भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय जी अपने तेज तर्रार स्वभाव, कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और मध्य प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव में कैलाश विजयवर्गीय की क्या भूमिका रहेगी, उपचुनाव को किस तरह देखते हैं, पश्चिम बंगाल को लेकर उनकी क्या नीति है और हाथरस में जो केस हुआ है उस पर उमा भारती ने जो सवाल खड़े करे हैं उस पर क्या बोलते हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक। धन्यवाद जी। कैलाश जी, वचन पत्र जारी करा है कांग्रेस ने, उपचुनाव का संगठन हो चुका है। वचन पत्र में सवर्ण आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के साथ साथ कर्ज माफी की बात करिए, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि हम किसानों का 7 दिन में कर्ज माफ़ कर देंगे। 1.5 साल सरकार चलाई, कर्ज माफ़ नहीं हुआ। जो दूध उत्पादक है उनको 5 रुपये प्रति लीटर हम सब्सिडी देंगे, सब्सिडी नहीं दी। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देंगे, नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं। कुछ भी वो घोषणा करे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो सवाल ये कि घोषणा पे अगर जनता को विश्वास हो तो उसका असर होता है। जब विश्वास ही नहीं तो आप तो कहते हो सब हम आपका ताजमहल बना के दे देंगे, कौन विश्वास करेगा? इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में जनता को कोई विश्वास नहीं। भारती ने योगी सरकार पर ही सवाल खड़े करे हैं। देखिए, घटना शर्मनाक है और हमें योगी जी पर विश्वास है। वो अपराधीकरण के खिलाफ है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम हुए हैं और अपराधियों को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचाने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है। इसलिए हमें विश्वास है कि योगी जी के राज में यदि कोई घटना हुई है तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बाबरी विध्वंस को लेकर सभी आरोपी बने हुए, क्या प्रतिक्रिया? इससे साफ होता है कि उस वक्त की सरकारों ने किस प्रकार सीबीआई जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग किया। हाथरस की बात करें तो कांग्रेस राहुल गांधी पे धक्का मुक्की का आरोप लगा, गिरफ्तारी की बात ही, लोगों को रोका जा रहा है, पीड़िता का अंतिम संस्कार परिवार के, इस तरह के आरोप लगते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर किसी 144 लगाती, लोगों को जाने से रोकती तो उसका पालन करना चाहिए। और यदि आप लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ 144 के खिलाफ यदि आंदोलन करेंगे तो पुलिस तो अपना काम करेगी। और इसलिए अपना माइंडसेट बना के चलना चाहिए हमेशा कि जब हम विपक्ष में और आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस जो भी करेगी उसका सामना करना चाहिए। हम बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हम आंदोलन करेंगे तो वहाँ हमारी गिरफ्तारी होगी, तो भी हम आंदोलन करते हैं, हम किसी पर दोष थोड़ी देते हैं। अभी हम 8 तारीख को युवा मोर्चे के साथ वहाँ का सेक्रेटरीट घेरने जाएंगे, तो पुलिस रोकेगी, जो होगा हम निपटेंगे। पर अब कहेंगे कि पुलिस हमें फूलों की माला पहना है, तो जब प्रतिपक्ष में हम तो इस प्रकार की घटना होगी और उसका सामना करने का माइंडसेट बना के चलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल पर कहें तो पूरे देश की नज़र है और पूरे देश की नज़र और भाजपा संगठन की नज़र कैलाश विजयवर्गीय पे भी, किस तरह? सरकार बनाएंगे वहाँ। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, अमित शाह जी के प्रति लोगों का विश्वास है, नड्डा जी के प्रति लोगों का विश्वास है। ममता जी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उनके तुष्टिकरण की नीति के कारण लोगों में जन आक्रोश है और उस जन आक्रोश के कारण ममता जी की सरकार बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या कोई गठबंधन की तरफ जाएगी भाजपा या सिंगल पार्टी, वहाँ हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारा पुराना गठबंधन जो गोरखा मुक्ति मोर्चे से वो कायम रहेगा। कैलाश जी, अगर थोड़ा व्यक्तिगत आएँ तो मध्य प्रदेश में सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की आमना सामना कई बार हुआ है, दोनों एक दूसरे के विरोध में रहे। इस बार सिंधिया भाजपा में, लेकिन कैलाश जी जब प्रदेश महासचिव बन के प्रदेश में पहली बार आते हैं, भोपाल पहुँचते हैं, तो कई पोस्टों से सिंधिया जी गायब हैं। देखिए, पोस्टर कार्यकर्ता लगाते हैं। सिंधिया जी भी नए नए पार्टी में आए, जब कार्यकर्ताओं से उनका सीधा परिचय हो जाएगा तो उनका पोस्टर भी लगाएंगे। पार्टी की ओर से जितने भी पोस्टर लगे हैं उसमें सिंधिया जी का फोटो है और इसलिए इसको ज़बरदस्ती विवाद नहीं बनाना चाहिए। विवाद का मुद्दा ही नहीं है। कार्यकर्ता पोस्टर लगाते हैं, कार्यकर्ता अपना फ़ोटो लगाते हैं, अपने नेता का फ़ोटो लगाते हैं, बस। इसको अब कई बार सिंधिया जी के लोगों ने मेरा फ़ोटो नहीं लगाया तो मैं अब आपत्ति थोड़ी करूँगा उसकी। मेरे संपर्क ही नहीं है उनसे तो मेरा फ़ोटो क्यों लगाएंगे वो? भले मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आके सिंधिया जी के लिए काम कर रहे हैं, किया उन्होंने, पर मेरा फ़ोटो नहीं लगाते तो मैं काहे को आपत्ति लूँगा? ये आपत्ति उठाना ही शरारतपूर्ण है मेरा मानना, और ये जो मीडिया के कुछ लोग उठा रहे हैं ये ठीक नहीं है। शिवराज क्या परमानेंट? 100% परमानेंट। फिर से लगातार 12 वर्ष की पारी खेलेंगे वो। कितनी सीट है? मुझे तो 28 के 28 जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
ये थे कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं कि शिवराज परमानेंट 28 को 28 सीटें जीतेंगे।